नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 10:27 तक है और इसके पश्चात दशमी है। कृत्तिका नक्षत्र है रात्रि 10:44 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वृद्धि योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ के भक्तों को आज भोलेनाथ पर क्या अर्पित करना चाहिए, ये मैं आपको राशिफल में आपके राशिफल के साथ बताऊंगा। प्रत्येक राशि के जातकों को आज कौन सी सामग्री भोलेनाथ पर अर्पित करनी है। साथ ही साथ एक लग्न की चर्चा करूंगा। लग्न से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गजकेसरी योग का निर्माण है गोचर कुंडली में, लेकिन ये चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं, उच्च के राहु के साथ युति बनाए हुए बैठे हैं अपने खुद की उच्च राशि में, ग्रहण योग बनाकर, साथ ही साथ केमद्रुम योग का निर्माण करके। तो देखा जाए तो आज सोमवार का दिन, ज़्यादातर जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए सप्ताह का ये पहला दिन होगा। कार्यस्थल पर किन मामलों में आज आपको सावधान रहना चाहिए, बाकी के प्रत्येक राशि के जातक क्या करें क्या नहीं करें, किन मामलों में आज आपको सावधान रहना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आज के दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये चंद्रमा जो कि आज सूर्य के नक्षत्र में है, राहु के साथ युति बनाए हुए गजकेसरी योग में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सदैव अपने स्वास्थ्य को लेकर असावधान रहते हैं इस लग्न के लोग। और तो और छुआछूत की जो बीमारी होती है सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रभावित करती है इन लग्न के लोगों को। इस मामले में इन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। एक और बात, कई बार कहा जाता है कि खूब जल पियो, जितना हो सके अधिक से अधिक जल पियो, लेकिन मात्रा से अधिक जल पीना भी हानिकारक होता है इस लग्न के लोगों को। और भूल कर भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए इस लग्न के लोगों को। और सदैव रोग जो फैलने की संभावना होती है वो पैरों की तरफ से होती है।
या पैरों में शीघ्र ही ठंड लग जाना, पैर से संबंधित कोई रोग होना शीघ्र ही होता है ऐसा। आप जान गए हैं मैं किस लग्न की बात कर रहा हूं। यह चर्चा है मीन लग्न की। अगर आप मीन लग्न के हैं तो आपको 2-3 बातों का तो गांठ बांध लेना चाहिए। मीन लग्न के लोगों को छुआछूत की बीमारी सबसे जल्दी पकड़ती है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जल तत्वीय लग्न है, सर्वाधिक जल तत्वीय लग्न। वैसे तो जल तत्वीय लग्न वृश्चिक भी और कर्क भी है, लेकिन इस लग्न के जातक को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी यह परेशानी घेरती है। ठंड से संबंधित परेशानियां कर्क लग्न के लोगों को भी होती है, लेकिन इस लग्न को भी बहुत ज्यादा होती है। मादक पदार्थों के सेवन से सर्वथा ही दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव, चिंता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जहां चिंता और टेंशन पाला वहीं परेशानी में पड़ जाएंगे। तो चिंता और टेंशन तो परेशानी ही है, ये रोग का कारण बन जाएगा। शीघ्र ही मीन राशि के जातक रोग में या रोग की चपेट में आ जाएंगे। ये जल तत्वीय लग्न है, सो आवश्यकता से अधिक जल पीना भी इस लग्न के लोगों को हानि पहुंचा देता है। यानी उतने ही जल की आपको आवश्यकता है जितना कि आप, मतलब देखा जाए तो कहा जाता है ना कि जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पियो। लेकिन इस लग्न के जातकों को यह बात मानने की आवश्यकता नहीं। जितनी आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि हाँ इतनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से ज्यादा जल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी कुछ खास बातें, सावधानियां मीन लग्न के जातकों के लिए। आने वाले दिनों में मैं बाकी के लग्नों के बारे में भी ऐसी कुछ जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है। ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, उच्च की राशि में है, उच्च के राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। हाँ, गुरु से केंद्र में जरूर है। सप्ताह का पहला दिन है, सो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव तो होगा ही। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि आज व्यर्थ का पैसा, जैसे किसी महंगी चीज को खरीदने में पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। यात्रा से आपको बचना चाहिए। और ऑफिस में सब ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो समझ लीजिए कि आप सबको मोहित कर सकते हैं अपनी वाणी से, और वाणी पर नियंत्रण खोए तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज व्यापार बहुत श्रेष्ठ आपका होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मामलों में व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से खुद को कमजोर पाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, और अपने आप को सफल करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। मेष राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और दाम्पत्य जीवन भी आज आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बात मेष राशि के विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी शिक्षा संतुष्टिजन्य है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर 11 नाग केसर अर्पित करिएगा, भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। बात तो वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, उच्च की राशि में संचरण करे चंद्रमा उच्च के राहु के साथ युति बनाकर। निसंदेह आज आपका दिमाग कंप्यूटर से भी कहीं तेज चलने वाला है। योजना जो भी बनाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि पूरे दिन योजना बनती रहेगी, आपके मन में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहेगी। जो भी योजना आपने बनाया, जो भी फैसला आपने लिया, समझ लीजिए वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए सुखद रहने वाली है। और कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा है तो सप्ताह का पहला दिन उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं, परंतु ज्यादा हड़बड़ी मत करिएगा, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो कुछ नया विचार आपके मन में आएगा और उस पर आप काम कर सकते हैं। बहुत सोच समझ करके बोलना है और बहस में कहीं नहीं पड़ना। वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बस प्रेमी की भावनाओं का ख्याल रखिएगा, अनदेखी करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो वृषभ राशि के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, दांतों से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। आज आपको भोलेनाथ पर दही अर्पित करना है जाकर के, भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। चंद्रमा राहु के साथ सूर्य के नक्षत्र में बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत ज्यादा बड़बोलापन और बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, बढ़ चढ़ करके जो मन में आए कदम किए मैं कर लूंगा, ये आप मुश्किल में पड़ेंगे। अपनी ऊर्जा को संजो कर रखिए, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल समझिए। करेगा कोई और, भरेंगे आप। तो बहुत सतर्क रहना है। मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। जल्दबाजी में मत आइए, और जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अधूरे रहने वाले हैं। परेशानी आएगी, आप कोशिश करिए, लेकिन जिस तरह की सफलता की अपेक्षा है वो प्राप्त नहीं होगी। परिवार का साथ मिलेगा, ये बढ़िया है। घर का माहौल ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर दिन बोझिल है। उच्चाधिकारियों से किसी न किसी तरह का तनाव, अंदरूनी तनाव आज व्याप्त रहने वाला है। आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं, और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल इसे स्थगित करिए। यात्रा आपके लिए लाभदायी सिद्ध नहीं होगी। व्यापारियों को किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना, नुकसान होगा। शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। और आज किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कहीं किसी के साथ, खुद के साथ भी नहीं करनी है। जो कार्य करने की इच्छा नहीं, मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। विवाह का प्रस्ताव आज न भेजना चाहिए न स्वीकार करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज परेशानी है, चिंता, कहीं ना कहीं नींद की कमी। आज भांग लेकर के थोड़ा सा खाना नहीं है, भोलेनाथ पर अर्पित करना है। जो भी जीवन दिन में आज परेशानी, समस्याएं, जीवन में परेशानी आ रही है, वो सब दूर होगी। थोड़ा सा भांग, सूखा भांग लेकर के भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, गजकेसरी का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र हो, आपका निजी जीवन हो, हर तरफ आपको मैं सफल ही देख रहा हूं। जहां लाभ के योग बने हुए हैं, वहीं उलझे हुए मामले भी सुलझते दिखाई पड़ रहे हैं। बस आपको सावधान होकर के आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। बस संकोच में पड़ करके कोई गलत कार्य मत करिएगा। संकोच में पड़ करके कोई गैर कानूनी कार्य करने की हामी मत भरिएगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज काम ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं। जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपका साथ देंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूं। और किसी तरह की कोई भावना है किसी के भी प्रति, कार्यस्थल पर ही हो सकता है, किसी के प्रति मन में कोई भावना है तो आप ये उद्गार आज व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना होगा। आलस्य से बचिए, पढ़ाई में मन लगाइए। किसी भी तरह के परीक्षा के लिए आज कहीं ना कहीं दिन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, कारण आपका आलस्य, मन कम लगाना पढ़ाई में। और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें थोड़ा दर्द परेशान करेगा, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। काला तिल और जौ, इसका मिश्रण ले जा करके आज भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला ही है। निवेश आप अवश्य करिए। और सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10 में, गजकेसरी योग का लाभ। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठकर आपके दिन को जबरदस्त बनाए हुए हैं। पूरा दिन उत्साह से भरा हुआ, क्षमता से कहीं ज्यादा आज काम करने वाले हैं आप। या यूं समझ लीजिए कि आपकी क्षमता से अधिक सफलता मिल जाए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत कहाँ कुछ होता है, मिलेगा। परिवार का भी सहयोग मिलने वाला है, और कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं उनका भी, साथ के लोगों का भी पूरा पूरा दिन सफलता से भरा हुआ। जो थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है वो चिंता भी अस्थायी है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई भी फैसला आपको लेना पड़े बड़े आराम से लीजिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या जरूरत पड़ने पर उससे सही जानकारी मिलेगी। और एक बात आपको बता देता हूं, जो आज के काम है उन्हें आज ही निपटाइएगा, कल के लिए मत छोड़िए। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं श्रेष्ठ देख रहा हूं। और किसी भी तरह के निवेश के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा, विशेषकर आज किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। उचित सफलता, जितनी पढ़ाई, जितनी तैयारी आप करें उसके अनुकूल। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी की सेहत का आज जरा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करने वाली है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज भस्म भोलेनाथ पर जाकर के आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा भस्म लीजिए, भोलेनाथ को चढ़ाइए, फिर थोड़ा भस्म अपने आप को भी लगाइए। भोलेनाथ की कृपा होगी, सब ठीक होगा।
और कन्या की बात करूं तो ठीक है दिन आपके लिए भी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य में राहु के साथ है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सभी के लिए गजकेसरी का लाभ भी है आपको। उत्साह के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर, उम्मीद के दम पर, चाहत के दम पर, महत्वाकांक्षा अपनी बनाए हुए हर तरह का जोखिम उठाते हुए आगे बढ़िए, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। अपने बारे में बहुत सी बातें जो गुप्त बातें हैं सबसे उसकी चर्चा मत करिए, कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो स्वयं करिए, किसी और से मत पूछिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जा रहने वाला है, यूं समझ लीजिए आपको पूरा महत्व मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए काम भी बड़े बेहद आसानी के साथ आप शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित नए प्रस्ताव मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर डालिए, अच्छा है दिन। बस दूसरों के भरोसे आज नहीं रहना। दूसरों पर भरोसा उतना ही करिए जितना आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं या कहीं करने की सोच रहे हैं तो करिए। और कन्या राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद सफल रहने वाला है दिन। बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत के नतीजे आपके सम्मुख आ रहे हैं जिससे पा करके आप संतुष्ट हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस बाहर का भोजन आज मत करिएगा। आज भोलेनाथ के ऊपर घी अर्पित करिए। थोड़ा सा घी ले लीजिए पिघला करके, ठंडा करके, गर्म नहीं, और वो जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और तुला के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए है तो गजकेसरी योग का भी प्रभाव, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आज स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। पूरे दिन एक चिंता आपको खाई जाएगी। यूं समझ लीजिए कि अधूरे कार्य आज थोड़े ज्यादा होंगे, यानी जो कार्य जहां होगा वहीं के वहीं रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। मेहनत अधिक करने के बावजूद उसका जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मत करिए। और अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आप पूरी तरह से आज सफल नहीं होंगे। तो कार्यस्थल पर उंगली भी आप पर उठाई जाएगी। अब इस उंगली उठाए जाने के प्रकरण को लेकर के बहस में मत पड़िए। धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी है। आज आपके आलोचक पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सामान्य लाभ होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अभी ऐसा कोई फैसला मत कीजिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो बिल्कुल ही मत लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, हालांकि प्रेमी से कोई ना कोई उपहार आपको मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। मौसमी बीमारियों से आज पूरी तरह से आपको बचना होगा। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। भोलेनाथ की अगर कृपा हो तो सब कुछ ठीक होगा। भोलेनाथ पर आज अनार का रस अर्पित करिएगा। एक अनार खुद से ही उसको साफ सुथरा करके उसका रस निकालिए और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। जितनी श्रद्धा हो सके उसे करिए, समस्या दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर क्रीम। निवेश ना करिए। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए उच्च की राशि में, उच्च के राहु के साथ ही युति बनाए हुए हैं। गजकेसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है, सो बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि अपने व्यवहार से, अपने काम, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से सबको चकित करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र हो, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए उन्नति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है जिसका जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ी डील होने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं, करियर में कुछ बड़ा फैसला आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। यह फैसला आपके हित में होगा। नई नौकरी से संबंधित कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाहे वो सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कार्यस्थल का जीवन हो, हर तरह के जीवन में आज आप सफल हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कार्यक्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत हो रही है। कोई पुरानी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आज कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी है आपको, बस इस मामले में सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं मैं आज आपका। प्रेमी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है सफलता के लिए। आप मेहनत से पीछे मत भागिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता परेशानी हो सकती है। वैसे ये स्वास्थ्य कोई विशेष परेशानी वाला नहीं है। हाँ, कफ जन्य रोगों की थोड़ी शिकायत आपको होगी। आज भोलेनाथ पर आपको बिल्वपत्र अर्पित करना है। कोई भी आसपास घर के शिवलिंग देख लीजिए, शिव मंदिर, और जाकर के भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। जितना हो सके, 1 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21, 108, जितना आपसे हो सके। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। और बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में। चंद्रमा ये राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। खुद उच्च राशि में उच्च के राहु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में है। आज एकाग्र होकर के काम करना होगा। आज आप स्वतः अपने आप में जीत हैं, अर्थात जो आपके संपर्क में आएगा वो जीतेगा।
जो आपसे राय लेकर के काम करेगा वो सफल होगा, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बोलचाल की भाषा में कड़वाहट नहीं लानी है, इस बात का ख्याल रखिए। और किसी से उलझना नहीं है, नहीं बुरे फंसेंगे। ये ठीक है कि आज का दिन आपके बेहद पक्ष में है, जहां भी हाथ डालेंगे वहीं सफलता, लेकिन सतर्क तो रहना होगा। भविष्य को लेकर के योजना तैयार करिए, दिन बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो अधिकारी आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। किसी मामले में अधिकारियों से परेशानी हो रही तो उसका जमकर प्रतिकार करिए, रिजल्ट आपके पक्ष में। कार्यस्थल पर समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज आपके पक्ष में हैं, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अब जानबूझकर किसी को परेशान करेंगे तो आप खुद परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों को थोड़ी परेशानी होगी, हो सकता है किसी कानूनी मसले से आपको जूझना पड़े। किसी को उधार मत दीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, अपने बढ़ते व्यय पर जरा अंकुश लगाइए। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। लापरवाही करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, और वाहन पर स्टंट करते हैं तो निसंदेह मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हो सकता है शाम तक कहीं जीवन साथी के साथ घूमने के लिए भी जाइए, दर्शन कर लीजिए जाकर के शिव मंदिर में। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हाँ, थोड़ी मेहनत अपनी बढ़ानी होगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान करेगा। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज पंचामृत शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। हाँ, निवेश सावधान होकर के या जानकार की राय से करिएगा। और मकर के लिए देखूं तो दिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि थोड़ी चिंता भी है और थोड़ा अच्छा भी। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदा मिलेगा, परंतु संतान की ओर से चिंता होगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी मन में तनाव व्याप्त रहेगा। तो आज दिन को आप 50-50 तो मत मानिए, लेकिन 70-30 मानिए। 70%, 70% दिन अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, कार्यस्थल पर भी मुश्किल में पड़ेंगे। तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। फैसला जो भी लेना है खुद के दम पर सोच समझ करके। करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल रुकिए। और व्यापारियों की बात करूं तो आज किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, जरा सावधान रहिए। व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने के लिए दिन ठीक है, परंतु जैसा मैंने कहा कोई कदम मत उठाइएगा। और किसी निवेश को लेकर के कोई खुशखबरी मिल सकती है। पूर्व का किया हुआ निवेश आपको फायदा देगा। व्यापारियों के लिए एक बात बताना चाहता हूं, व्यापार में अगर किसी भी तरह का संशय है तो कोई भी निर्णय मत लीजिएगा बिना किसी की राय लिए, नहीं निसंदेह मुश्किल में पड़ेंगे। और भावनाओं में आकर के किसी से आज वादा मत करिएगा। कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। प्रेमियों को सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि आपका मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा, लेकिन पढ़ाई में मन कम लगेगा। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको रहने वाली है। खान पान का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज भोलेनाथ पर इत्र अर्पित करिए। कोई भी सुगंधित इत्र ले लीजिए, रुई में, कॉटन में थोड़ा सा लगा करके, और वही जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए। ऐश्वर्य की वृद्धि हेतु यह अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। कुंभ की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, राहु के साथ युति बनाए हुए चंद्रमा ये मां की सेहत को कमजोर करेंगे। आपको भी कफजन्य रोग देंगे, और मां के जोड़ों में दर्द या पूर्व से ही उनको जोड़ों में दर्द की परेशानी है तो ये परेशानी रहेगी। कार्यस्थल पर ठीक है दिन, आसपास के जो आपके लोग हैं उनका साथ आपको मिलेगा। हालांकि संपत्ति से जुड़ा अगर कोई विवादित मसला है, जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है, तो ये विवाद और ज्यादा मुश्किल उत्पन्न करेगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह सहयोगी हैं। हालांकि कार्यस्थल पर एक बात बता दूं कि हर मामले में आपको धैर्य बनाए रखना जरूरी है, और किसी भी तरह से किसी के साथ भी उलझिएगा मत। कोई उलझन है, जैसे कि संभावना है चंद्रमा राहु के साथ है सूर्य के नक्षत्र में, तो उलझन आ जाएगी, दिक्कत आ सकती है। हालांकि आपको घबराना नहीं है। जहां दिक्कत और परेशानी आएगी वहां कहीं ना कहीं सहयोग भी सामने आपको दिखाई पड़ेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए, बिना विचारे मत करिए। कोई नया कार्य आज शुरू मत करिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, अपने मित्रों को महत्व दीजिए। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी होगी, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद भी उचित सफलता नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य के मामले में हर तरह से सावधान रहना है, खुद को लेकर के भी, मां की सेहत को लेकर के भी। आज सायंकाल, आज सोमवार है, और ऐसा करिए कि रात्रि में लगभग 8 बजे के बाद
कोई आसपास शिव मंदिर हो तो ठीक, नहीं घर में अगर शिवलिंग है तो भोलेनाथ के सम्मुख शिव तांडव का पाठ करिए। आज भोलेनाथ को शिव तांडव का पाठ ही अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय हो तो करिए या न करिए, ज़्यादा अच्छा है न करिए। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में, ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए उच्च राशि में दोनों के दोनों ये संचरण कर रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा आपकी परेशानियों को कम कर देंगे। जो भी फैसला लेंगे आप वो सही होने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। दोस्तों से, भाइयों से जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन भर आज काम थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर कार्य आसानी से होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि तारीफ के योग्य काम करने वाले हैं, मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज भागम भाग थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो और रिजल्ट भी ज़्यादा मिले तो क्या दिक्कत है। धन लाभ ज़्यादा हो तो क्या दिक्कत है। जीवन साथी से लाभ होगा। आज कहीं धन का भुगतान करने वाले हैं, कहीं पैसा लेन देन करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा, वहाँ लापरवाही होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो नाराज है तो उन्हें मनाइए। जैसी जरूरत हो निर्णय लीजिए और कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िए। आज का कार्य आज ही पूरा करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं देख रहा हूं दिन, आप अपना समय आज व्यर्थ बर्बाद करने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। जोड़ों में दर्द की शिकायत और सीने में जलन की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर गन्ने का रस अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा होगी और हर तरह के कष्ट, परेशानी, समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन आगमन की संभावना भी बनने वाली है। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया अवश्य कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।